एकत्रित करना। साल भर में 2 दिवसीय बैठक होती है। इससे पहला बैठक कहाँ पे हुई थी? इससे पूर्व आंध्र प्रदेश में अपनी तिरुपति में यह बैठक संपन्न हुई थी और उसके पश्चात में अभी पटना में ये बैठक हो रही है। इसके बाद और कहीं होगी? इसके बाद जहां होगी उसका निर्णय अभी नहीं लिया गया है। वो बैठक कहां होगी, कब होगी, उसके विषय में आगे आने वाले समय में जब अपनी अन्य बैठकें होंगी तो निर्णय लिया जाएगा। आप जब कॉलेज और स्कूल खोलने की बात करते हैं तो सरकार आपके साथ में साथ में कर सकते हैं। सरकार किसके साथ है किसके साथ नहीं है ये विषय नहीं है। विषय ये है कि छात्र हित नुकसान नहीं होना चाहिए और छात्र हित का नुकसान हो रहा है कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय परिसर नहीं खुले हुए हैं और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने ये क्लियर किया था कि विश्वविद्यालय सरकार राज्य अपने स्तर पर परिसर को खोलने की परमिशन दे सकता है। ऐसे ही विश्वविद्यालय और महाविद्यालय परिसर अपने आधार पर निर्णय ले करके परिसर खोल सकते हैं, परंतु कहीं ना कहीं ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज राजेश कुमार के साथ। हमारे साथ मौजूद है एबीपी का महामंत्री निधि त्रिपाठी। जब बात करते हैं 2 दिन का पटना में 2 दिवसीय बैठक था, इसमें क्या कुछ निकल कर सामने आया? ये वर्ष भारत की स्वाधीनता के 75वां वर्ष चल रहा है। इस नाते से विद्यार्थी परिषद से ज्ञात और अज्ञात जो हुतात्माएं हैं, जो स्वाधीनता सेनानी हैं, उनकी जानकारी लेने के लिए गांव-गांव विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जाएंगे और उनकी कहानी को लेकर के, उनकी जानकारी को लेकर के हम वैश्विक पटल पर ले आएंगे। आगे आने वाले माह में तिरंगा रैली करना, इंटर्नशिप्स करना, नमन करें इस माटी को, ऐसे अभियान चलाना, ऐसे अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम किए जाएंगे। साथ ही विद्यार्थी परिषद की ध्येय यात्रा नाम से एक पुस्तक आने वाली है जो कि 800 पेज की वो पुस्तक होगी। स्टूडेंट लीडरशिप कैसे डेवलप होती है, स्टूडेंट्स कैसे आंदोलन को लीड करते हैं, उन सभी विषयों को लेकर के और विद्यार्थी परिषद के 75 वर्ष के इतिहास को लेकर के वो पुस्तक आने वाली है। उसके संबंध में भी चर्चा हुई है। विद्यार्थी परिषद के भी 75वें वर्ष और 75वां वर्ष शुरू होने वाला है, उसके विषय में भी निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ में कॉलेज कैंपसेस और यूनिवर्सिटी कैंपसेस को जल्द से जल्द तत्काल प्रभाव से खोला जाए, फुल फ्लेज रूप में खोला जाए, 100% कैपेसिटी के साथ खोला जाए, उसके विषय में भी यहाँ पर चर्चा हुई है और हम अपनी मांग को यहाँ से जाकर के इस मांग को उठाने वाले हैं। जो पुस्तक आएगा वो मुफ्त में वितरण होगा? मुफ्त में नहीं होगी। उस पुस्तक का प्राइस है, अगर बात करें तो 500 रुपये उसका पेपर बैक है और हार्ड बाउंड जो है वो 800 रुपये की पुस्तक होगी, जो कि सभी समाज के सभी वर्ग के लिए, सभी लोगों के लिए उपलब्ध होगी। वो पुस्तक कहाँ उपलब्ध होगा? यूनिवर्सिटी में होगा या कहीं किसी दुकान पर या एबीपी के कार्यालय में होगा? नहीं, वो पुस्तक आगे प्रचार प्रसार की दृष्टि से उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। उसकी ऑनलाइन प्री बुकिंग भी होगी, तो जो भी उसके बारे में ऑनलाइन प्री बुकिंग करना चाहते हैं, ऐसे सभी लोग, इच्छुक लोग एक बार विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को सूचित कर सकते हैं या ऑनलाइन हम लिंक भी शेयर करेंगे जिसके माध्यम से प्री बुकिंग की जा सकती है। जब आप लोग झंडा यात्रा निकालेंगे वो बिहार से कहाँ से निकालेंगे, या गांधी मैदान से निकालना या फिर चंपारण से लेकर? वो अभी की योजना नहीं है, अभी वो आगे उसके बारे में निश्चित नहीं वो होगा, बट उसके बारे में बिहार प्रदेश अपने आधार पर निर्णय लेगा कि वो कहाँ से कहाँ तक की वो यात्रा निकालेंगे। जब वो यात्रा निकलेगी उसके पूर्व में आप सभी को सूचना मिलेगी। अभी जो तत्काल हम कार्य करने वाले हैं, जो नवंबर दिसंबर के माह में कार्य करने वाले हैं, वो कार्य होगा ज्ञात और अज्ञात जो हुतात्मा हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके विषय में गाँव-गाँव जाकर के उनके विषय में जानकारी एकत्रित करना। साल भर में 2 दिवसीय बैठक होती है। इससे पहला बैठक कहाँ पे हुई थी? इससे पूर्व आंध्र प्रदेश में अपनी तिरुपति में यह बैठक संपन्न हुई थी और उसके पश्चात में अभी पटना में ये बैठक हो रही है। इसके बाद और कहीं होगी? इसके बाद जहां होगी उसका निर्णय अभी नहीं लिया गया है। वो बैठक कहां होगी, कब होगी, उसके विषय में आगे आने वाले समय में जब अपनी अन्य बैठकें होंगी तो निर्णय लिया जाएगा। आप जब कॉलेज और स्कूल खोलने की बात करते हैं तो सरकार आपके साथ में साथ में कर सकते हैं। सरकार किसके साथ है किसके साथ नहीं है ये विषय नहीं है। विषय ये है कि छात्र हित नुकसान नहीं होना चाहिए और छात्र हित का नुकसान हो रहा है कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय परिसर नहीं खुले हुए हैं और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने ये क्लियर किया था कि विश्वविद्यालय सरकार राज्य अपने स्तर पर परिसर को खोलने की परमिशन दे सकता है। ऐसे ही विश्वविद्यालय और महाविद्यालय परिसर अपने आधार पर निर्णय ले करके परिसर खोल सकते हैं, परंतु कहीं ना कहीं ये विश्वविद्यालय परिसर और महाविद्यालय परिसरों की कमी है कि वो संस्थान नहीं खोल रहे हैं। इसके कारण से जो विद्यार्थी परिषद है वो ऐसे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर आंदोलन कर रही है, जिसके कारण वो परिसर को खोला जाए। आपका आंदोलन कहाँ भी चल रही है? विद्यार्थी परिषद का आंदोलन अभी अगर बात करें तो दिल्ली में, राजस्थान में, इन 2 प्रदेशों में अभी अगर देखा जाए तो बिहार में भी करेंगे आंदोलन। महाविद्यालय यहाँ पे तो शिक्षा की अनियमितता चल रही है, उसको ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी परिषद ने पहले भी अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। अलग अलग हम प्रस्ताव पारित करते आए हैं कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए बिहार में, और उसी बात को ध्यान में रखते हुए अभी भी उसके विषय को लेकर के हम अपना आवाज़ को बुलंद करेंगे यहाँ पर भी।
ये खास तौर पर देख सकते हैं जो एबीपी के जो महामंत्री थे उन्होंने बोले कि अगर बिहार में पूरी तरह से यूनिवर्सिटी नहीं खुलती है तो एबीपी के जितने भी छात्र हैं आंदोलन करके ही पूरा यूनिवर्सिटी को खुलाएंगे। तमाम खबरों को बने रही है रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ, मैं ब्रजेश कुमार। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।